नए साल में बीजेपी और कांग्रेस नए जोश और नए रूप में नजर आएगी। जी हां, बीजेपी को जहां नए साल में नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा, वहीं कांग्रेस भी संगठन में बदलाव कर पार्टी को ग्रामीण स्तर तक मजबूत बनाएगी। देखिए खास रिपोर्ट। साल 2024 का आज आखिरी दिन है। साल 2025 का आगाज होने जा रहा है और इस आगाज के साथ ही अब बीजेपी में 2025 बदलाव के बरस के तौर पर दर्ज होगा। जनवरी की शुरुआत से ही पहले जिला, फिर राज्य और जनवरी महीने के आखिर तक भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। पार्टी ने जो समय सीमा संगठन चुनाव के लिए तय किए हैं, उसके मद्देनजर सूर्य के उत्तरायण होने के साथ देश के अधिकतम राज्यों में बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल चुका होगा। वहीं साल की शुरुआत के जनवरी महीने के खत्म होने तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी पार्टी को नया कप्तान मिल चुका होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर दिन काम का दिन होता है, सक्रियता का दिन होता है। साल भर सक्रिय रहने वाली पार्टी है और ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारा बूथ सक्रिय है, बूथ की समिति सक्रिय है, नई नई बूथ समितियां, ऊर्जावान बूथ समितियां भी बनी हुई हैं और आने वाले साल में जो संगठन पर्व हम मना रहे हैं 2025 में, और पूरी जोश खरोश के साथ हम काम करेंगे और मजबूती के साथ काम करने वाले हैं। काम संगठन के माध्यम से समाज की सेवा का, सरकार की उपलब्धियों को जनता तक ले जाने का, एक ब्रिज, एक पुल की भांति सरकार और जनता के बीच में काम करने। देखिए, विपक्ष यानी कांग्रेस की रणनीति आपस में एक दूसरे की टांग खींचने जैसी है। कमलनाथ जी और उनकी टीम पहले बहुत डींगे मारा करती थी कि हम बीजेपी जैसा संगठन बनाएंगे और बीजेपी के संगठन से हमारा मुकाबला होगा, जोरदार होगा। और हमने इतिहास बनाया। 49% वोट हमने विधानसभा में लिया और 59% वोट हमने लोकसभा में लिया। तो ये बातों के बतासे केवल कांग्रेस के नेताओं के और उनके अध्यक्ष के रहते हैं, बाकी जमीन पर कुछ नहीं है। न कभी भाजपा के संगठन से वो मुकाबला कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी नए साल में मुखर नजर आएगी। प्रदेश सरकार और बीजेपी संगठन से दो दो हाथ करने के लिए कांग्रेस ग्राम पंचायत स्तर तक अपने संगठन को मजबूत बनाने में जुटेगी। इसी के साथ ही संविधान के मुद्दे पर कांग्रेस साल भर यात्रा निकालकर इस मामले को भुनाने का प्रयास करेगी। स्वाभाविक तौर पे नए साल में कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्प के साथ गांव-गांव में कांग्रेस पार्टी कैसे खड़ी हो, बूथ पर कैसे खड़ी हो, मोहल्ला कमेटियां कैसे बने, इसमें महिलाओं की जो आधी आबादी उसकी हिस्सेदारी 50% कैसे हो, हमारे जो दलित भाई हैं, जो हमारे माइनॉरिटी के भाई हैं, जो हमारे आदिवासी भाई हैं, जो ओबीसी के साथी हैं, उनकी भागीदारी कैसे पार्टी के अंदर बढ़ाई जाए, इस लक्ष्य को लेकर पूरा साल एक पखवाड़े के तौर पे चलेगा। हम आने वाले समय में हर गांव में एक जय भीम, जय संविधान और जय बापू नाम से यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें मोटे तौर पे सदस्यता अभियान, मोटे तौर पे पार्टी का जो ग्रामीण इकाई है, जो बूथ की इकाई है, उससे वार्ता और पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ जन जन तक एक तरह से पारिवारिक प्रेम, प्यार, मोहब्बत, प्राचीन भारत की सभ्यता जो भगवान राम, कृष्ण, पैगंबर और गुरु नानक देव जी, महावीर और बुद्ध ने दी, उसको कैसे घर घर तक लेके जाएं। जो भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है, जो करप्शन का है, क्राइम का है, कमीशन का है, एक तरह से नफरत का है, घृणा का है, ये देश के लिए घातक है। और जब देश के लिए घातक जो विचार बन जाता है तो अल्टीमेटली देश महत्व है। पद क्या है, सरकार किसकी है, ये सेकंड हो जाता है। देश की रक्षा, देश की सुरक्षा। तो जो अभी बेलगाम में मीटिंग हुई थी, उसमें भी 9 सत्याग्रह नाम दिया गया था। 9 सत्याग्रह, नया सत्याग्रह है ये। इस देश के संविधान में सबकी बिलीव हो, इस देश के संविधान की रक्षा हो और देश संविधान से चले, नफरत और घृणा दूर हो। और ऐसे लोग जो नफरत और घृणा से देश को पे कब्जा करना चाहते हैं, उनके खिलाफ लड़ाई का 9 सत्याग्रह का आगाज हो। कुल मिलाकर नए साल में जहां बीजेपी और कांग्रेस नए रंग में नजर आएगी, वहीं सूबे की सियासत का नया रंग भी देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।